Start. First of all, a heartfelt good morning to the respected faculties and my dear friends are assembled here to hear me. I'm Rohan Chandra with my teammate Prashanjit Thakur. We are here with our idea. This is Simo voice assistant. I hope you all are aware with the Siri and Alexa. So this is a kind of voice assistant just like Siri and Alexa, but there is some difference which make it better than them. So and Prasanjit will explain the features of this which make it better than Alexa and Siri. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रसन्नजीत ठाकुर। जैसा कि जानते हैं कि हमारे अभी आज के डेट में बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। पहले से आपको पता होगा, सिरी है, एलेक्सा है, गूगल है, सब है। पर इन सब में एक कॉमन चीज जो आप लोगों ने नोटिस एग्जैक्टली नहीं की होगी कि ये इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते। कैसे? एलेक्सा का एग्जांपल लेते हैं। एलेक्सा जो है वो खाली घर में काम करती है, मतलब जितने टीवीज, स्मार्ट टीवीज, होम अप्लायंसेस, स्पीकर्स, इन सब में काम करती है, तो वो फोन में नहीं चल पाती। और जो सिरी है वो खाली फोन में ऑपरेट होता है। पर जो हमारा असिस्टेंट है सिमो, वो इंटरकनेक्टेड होगा हर चीज से। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन लोगों से अलग है। इन असिस्टेंट से फीचर अलग ऐसे हैं कि आपने सुना होगा कि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं न्यूज में कि बहुत सारे जो एलेक्सा ने कुछ टास्क दिए हैं बच्चों को, कि एडल्ट टास्क टाइप, उसके बाद कोई डेंजरस टास्क। तो हमारे में एक ये फीचर है कि हम वॉइस एज अकॉर्डिंगली उसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई बेबी वॉइस उसको सीमो को एक्टिव कर रहा है तो वो वैसा ही कंटेंट शो करेगा जो किड्स का होगा। किसी को कोई डाउट? एनीवन? यस। आपने बोला कि वॉइस डिटेक्ट करेगा, अगर वो टाइप करेगा तो कोई अगर बच्चा टाइप करके कुछ करेगा तो नहीं, ये वॉइस असिस्टेंट है। Are you aware with voice assistant? यस। What's the meaning of voice assistant? एक्चुअली मैंने सुना नहीं था कि वॉइस असिस्टेंट है। No, here mentioned as a voice assistant. सॉरी मैम। It's okay. एनी अदर क्वेरीज? नेक्स्ट टीम आ जाइए। हो गया? थैंक यू। चलो नेक्स्ट टीम आओ। हाँ बोल दो, कोई भी दो में से एक बोल देगा। चलिए आओ जल्दी से। रोशनी कहाँ है? Start. Good morning everyone. My name is Rohit Singh. My teammate name is Roshni Singh. Thank you for giving this opportunity to organize this creative event. The topic is AI in healthcare, and as you know, there are so many possibilities in future in health sector, and benefits also, and current uses in this system. And we have shown this AI in diagnosis and imaging. First point is diagnosis and imaging. Second is robot assisted surgery. Robots are new technology which are used in healthcare for AI generating system. In future, we can use nano robots and AI generated surgery process and hold it. There are many challenges in this AI system. Challenges is in employment. In employment of doctors is the main challenge, and the caring system which doctor know, and also there are data privacy issue. The benefits of this AI in health sector is benefits faster and accurate diagnosis and caring system of all the patients. Thank you, ma'am. And assistant technology. No need to physically present the doctor here. Ma'am, present is must. Doctors are must. But the assistant technology is which helps the to diagnose the patients. AI जो है वो किसी भी काम को जल्दी करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशनल होते हैं। किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में वो
सक्षम होते हैं, लेकिन जो AI है वो तो वही है जो डॉक्टर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। मैम डॉक्टर जो होता है वो आपके डेली लाइफ को जज कर सकता है एक्टिविटीज के बेसिस पे, विच AI डजंट डू दिस प्रोसेस। हमने यहाँ पे यही बताया कि हमारे अभी जो क्या करंट इनके जो पर्पस हैं, क्या इनके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या हम अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और क्या इसके And बेनिफिट्स हैं, टोटली हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू। Good morning everyone. I am Aditya Kumar, BCA first year section A. So my topic is future of medical technology. उसका एक फिर एग्जांपल बायोनिक आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी का ध्यान एक रेयर प्रॉब्लम पे डालना चाहूँगा, जो कि है ब्लाइंडनेस। कुछ ऐसे जन होते हैं जो कि जन्म से ही अंधे होते हैं, देख नहीं सकते, उनको ये दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है बायोनिक आई। ये यहाँ पे इसका एक पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एक मशीन है जो कि सर्जरी के द्वारा आपके आई में प्लांट की जाएगी। उसके बाद जो रेज आपके आंखों पे पड़ती है, उस बायोनिक आई में एक ऐसा चिप है जो कि उस रेज को सीधा हमारे नर्व सिस्टम को ट्रांसफ़र करेगी, और जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, वो उसे अब्जॉर्ब कर लेगा। बाद में वो उसकी रियल इमेज आपको आंखों में दिखाएगा, जिससे ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अंधे लोगों के लिए है, और साथ ही ये उनको एक नई ज़िंदगी प्रदान कर सकती है। कोई नहीं आपके साथ? नहीं बाहर जाते। कोई किसी और को खड़ा करवा लेते हैं। कोई भी आप आ जाओ रोहित, डिस्प्ले कर दो पोस्टर। So ये मॉडल है। A bionic eye is a type of machine which is types blind person, for that its also visual prosthesis is electrical implant by surgical instead of eye। अगर आपका कोई आँख वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें इस चीज़ को प्लांट किया जाएगा सर्जरी के द्वारा। उसके बाद अब वाई वी यूज़ बायोनिक आई, हम इस चीज़ का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी रेटिना होती है, यानी कि जब हमारे आइज पे रेज पड़ती हैं तो जो आँख के पर्दे होते हैं वो फट जाते हैं, जिनसे व्यक्ति को दिखता नहीं है। इस केसेस में भी, और कई बार आपको ARMD यानी कि आँखों में सूजन ऐसी आ जाती है जिससे आपको सामने की चीज़ सारी की सारी काली दिखाई देने लगती है, मीन्स के धुंधला दिखता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोनिक आई को बनाया गया है। इसे यूज़ कैसे करते हैं, आप जैसा मैंने कहा, आपके आइज में सर्जरी द्वारा इसको प्लांट कर दिया जाएगा। देन यहाँ से एक ऑप्टिकल जो है वो आपके नर्व सिस्टम पे जाएगा, जहाँ पे सेरेब्रम के पास ये जो रेज आएगी आपके आंखों पे, ये ट्रांसफर कर देगी ऑप्टिकल वायर के द्वारा नर्व्स को, और यहाँ पे जो सेरेब्रम है ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी एक रियल इमेज आपको बना के देगा। ये अब तक का काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। इसने काफ़ी लोगों को एक नई ज़िंदगी प्रदान की है, उनको उनकी आंखें वापस लौटाई है। 33 साल से जो लोग अंधे थे उनके लिए भी ये काफ़ी किफ़ायती रही है। एंड देन इसका रिजल्ट ये रहा है, थ्रू दिस बायोनिक आई वी कैन हेल्प पीपल टू सी, ऑल्सो द born blind person also see the world after using this। इसके द्वारा हम ब्लाइंड पर्सन को कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये उनकी जिंदगी जीने का एक नया जरिया बन सकता है। थैंक यू। एक सेकंड, व्हाट कैसे रीजनरेट होंगे? एक सेकंड फिर से, सॉरी। स्टेम सेल्स कैसे रीजनरेट होंगे? स्टेम सेल्स पूछ रहा है स्टेम सेल्स कैसे रीजनरेट होंगे? जो रेज है ओनली वन टाइम मतलब वो ग्रो करते हैं, अदरवाइज वो मतलब डेड हो जाते हैं, जहाँ भी डेड होते हैं तो क्या कल्चर मीडिया में स्टेम सेल्स को निकाल के भाई एक सेकंड, अच्छा आप बोलो, क्या बोल रहे हो? वही स्टेम सेल्स। अच्छा रुको, देखो यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, एक सेकेंड सुनो, यहाँ पे जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे रेटिना का वर्क करता है, यानी कि जो लाइट्स आपके आंखों पे आई है वो पीछे ब्रेन तक जाए, ठीक है। तो वो चीज़ उस ऑप्टिकल वायर के द्वारा
पूरी कैच कर दी जाती है और सिरबम के पास वैसे ही पहुंचता है जैसे आपका नॉर्मल आई वर्क करता है। सो इसमें कोई डाउटफुल नहीं है और ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है 99% की गारंटी के साथ। थैंक यू। एनी क्वेश्चन मोर? एनी डाउट प्लीज? थैंक यू, धन्यवाद। Good morning to my respected faculties and dear friends. I am Raj Pandey from BCA first year. I have prepared a poster of my topic AI in healthcare. The AI is very आज के दिनों में जो AI है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और मेडिकल साइंस में AI को और ज़्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। AI के इस्तेमाल से हम AI के हेल्प से हम आजकल बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और AI से हम AI के रोबोट्स के थ्रू हम पैरालाइज्ड लोगों तक की हेल्प कर रहे हैं और AI से मेडिकल साइंस और भी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है और क्लिनिकली भी AI का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों को बनाने के लिए। बस, थैंक यू। Applications you have discussed here, है ना? What are the roles and what are the applications of AI in healthcare? Amol, what are you doing? स्टार्ट करें? हाँ बेटा, सर से पूछ के सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, दूसरी भी चला दो। उनका कोई जल्दी जाते चल जाओ। All of you. Today we here. We both are discuss on AI, artificial intelligence in virtual reality and medical sector. As you all know, AI is in day-to-day life are becoming a very crucial part. So with the help of VR, what is VR? हम बताते हैं VR क्या है। VR एक virtual reality। हम कोई भी चीज़ जो हम डेस्कटॉप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू देखते हैं, हम VR के अंदर हम बिल्कुल अपने विद द हेल्प ऑफ सेंसेस हम उसे फील कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। सो इन दिस पोस्टर आई एम डिपेक्टिंग अ बॉय wearing a VR set. So in like you all know, Apple recently launched a VR goggles. They are very expensive. They also used a AI in their product. Now my friend Sonu will tell a medical sector. जैसे सरताज ने बताया कि मतलब AI का क्या क्या ये यूज है और मतलब वर्चुअल रियलिटी का क्या यूज है, तो वैसे हम AI हेल्थ केयर पे बात करते हैं। तो AI हेल्थ केयर बहुत क्रूशियल हमारे अभी फ्यूचर में आने वाला है, क्योंकि जैसा AI का यूज है वो चीज़ों को एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को एकदम अच्छे से मतलब ऑब्जर्व करके और उसको सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। तो जैसे AI हेल्थ केयर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो कि अल्जाइमर हो गया या फिर थैलेसेमिया हो गया, तो वो सब डिजीज़ को स्टोर कर पाना और उस सब को पता कर पाना कि कैसे मतलब वो डिटेक्ट करना, तो उस पर काम करना वो बहुत अच्छा रहेगा AI के थ्रू। और AI मतलब डे टू डे लाइफ में जैसे कोई भी मतलब उसका सारा डेटा स्टोर करेगा कि कैसे किसी को कुछ होने वाला है मतलब, तो वो सारा स्टोर करके रखेगा और वो टाइम टू टाइम बताएगा और अपडेट करेगा, जिससे लोगों को अच्छा रहेगा कि उसका मतलब लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। Now, I am telling the example of medical sector, how the AI playing a crucial role. Now, we all heard a Tesla company owned by Elon Musk. Recently, Elon launched a chip who's based on a neural part, Neuralink. The name of chip is Neuralink. Basically, what chip does, ये क्या करेगा, हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी ब्लाइंडनेस है, किसी भी टाइप का पैरालाइज है, माइंड इलनेस है, वो न्यूरॉन्स के हेल्प के साथ AI डिटेक्ट करेगा और जो सिग्नल्स है उसे प्रॉपरली प्रोसेस करके ब्रेन को आउटपुट देगा। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने VR का बताया ऑलरेडी, तो VR के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो कोई पर्सनल ऑलरेडी इन अ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के अंदर गो थ्रू हो रहा है, तो हम VR के हेल्प के साथ उसके जो डिप्रेशन है, उसके जो एंजाइटी लेवल है, हम उसे लो कर सकते हैं और उसे हम डे बाई डे हम बेटर फील करा सकते हैं विद मोटिवेटिंग, विद लाइक रियल लाइफ एग्जांपल, गिविंग हिम रियल लाइफ एग्जांपल। और आल्सो वी डिपेक्टिंग अ सैटेलाइट, हाउ AI help in satellite sector.
we all know the satellite provide a very huge amount of data, send a signal very huge amount of data on Earth to ISRO and NASA companies. So AI help in forming or collecting a huge data so they can easily perform any type of calculation. So thank you everyone. Thank you. तो आपने एक डिसीज की बात की थी एंथ्रोसिज्म, थैलेसेमिया, तो वो तो पेरेंट बेस्ड वो जेनेटिकल बेस्ड होते हैं। हाँ, तो उसको एआई कैसे जैसे बहुत सारे जेनेटिकल बेस्ड डेटा निकाला जाता है। डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो वो डेटा निकालते हैं तुम्हारे पेरेंटल जेनेसिस से, मतलब कि कैसे कैसे वो डिजीज हुआ है। तो अगर एआई रहेगा तो एआई के थ्रू मतलब वो डिटेक्ट करेगा सबका, मतलब कुछ टेस्ट वगैरह लेके और वो उसको क्योर करेगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एलॉन है, उसने एक चिप यूज करी थी न्यूरोलिंक। तो क्या करेगा एआई, जो चिप विद द हेल्प ऑफ चिप वो क्या करेगा, जो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरो लिंक्स है, जो अलग अलग टाइप के जो सिग्नल्स जो भी मूवमेंट होगी उसको डिटेक्ट करेगा। उसे डिटेक्ट करके वो शो करेगा कि क्या बॉडी आगे परफॉर्म करना चाहती है, क्या इसका वो है, और एक पैटर्न तैयार करा जाएगा जिसके कारण हम इजीली डिटेक्ट कर पाए कि क्या बंदा बोलना चाहता है, क्या है करना चाहता है। और जितने भी जेनेटिकल डिजीज है वो पैटर्न बेस्ड ही होते हैं, तो पैटर्न बेस्ड वो निकालते हैं डेटा। ओके, बेसिकली अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह काफ़ी चेंजेस आए हैं बॉडी में, अगर एआई वगैरह चीज़ यूज़ करते हैं हम तो उस पर नुकसान भी होंगे काफ़ी। नहीं, नुकसान हम बेसिकली हम प्रोसेस ही ऐसा करेंगे कि उसका यूजेस ही सिर्फ 2-3 कंपोनेंट्स के रिलेटेड ही होगा। एआई बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में एप्स यूज़ कर रहे हैं वो होता है कि हम कुछ भी चीज़ सर्च करें, पर वो डेडिकेटेड जो चिप्स होंगी जिसके अंदर डेडिकेटेड पार्ट्स कॉलम्स होंगे जो सिर्फ उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया होगा। No talking. Start. Hello everyone, my name is Amol Tiwari from BCA department from section A, and she is my partner in this project. She is Aisha, she is from section A as well. So today I am presenting my topic which is on health monitoring by integration of AI and wearable devices. तो आज मैंने क्या प्रेजेंट किया है कि हम जो है AI का इंटीग्रेशन करके और मशीन लर्निंग का यूज़ करके, मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग और कमांड ट्री जैसे डीप एल्गोरिथम का यूज़ करके हम हेल्थ का ट्रैकिंग करेंगे। इसके अंदर देखिए हमने एक ऐसी वॉच डिज़ाइन की है जिसपे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है और हमने इसका प्रोटोटाइप भी बना रखा है। चूँकि ये हमारा चार्ट प्रेजेंटेशन था, पोस्टर मेकिंग था, तो हमने जस्ट इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है, लेकिन हमारा फिर इस पर प्रोटोटाइप भी हमारे इसमें रेडी है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंट डिवाइसेस जो कि हम डेली बेसिस पे वेयर करते हैं, जैसे कि शूज़ है, वॉच है, हेडफोन्स है, स्मार्ट वॉचेज़ है, अलग अलग जैसे डिवाइसेस में जिनका हम डेली यूज़ करते हैं, इसमें हमने अपने सेंसर्स को इंटीग्रेट कर रखा है जिससे हम डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद उन रीडिंग्स को जैसे कि आजकल हम आम तौर पे देखते हैं कि आजकल की जितने भी डिवाइसेस हैं, आजकल जितनी भी डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, वो जस्ट हमारी रीडिंग लेती हैं और हमको ऑन दैट डे सेम डे हमको स्टेप बताएगी, ऑन दैट प्रेजेंट टाइम हमको बताएगी कि हाँ भाई देखो तुम्हारा हार्ट का अभी हार्ट रेट इतना चल रहा है, बीपी इतना है। इस जो डेटा है उसको कोई कलेक्ट नहीं करता, लेकिन हमने इस जितने होलसम डेटा हैं उनको इकट्ठा करके एक मंथली बेसिस पे एक एनालिसिस तैयार किया है और उस एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए हमने अपने एआई का यूज़ किया है और अपने एल्गोरिथम का यूज़ किया है। उस एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम जो डेटा हमारा रोज कलेक्ट होता था और एक वेस्ट की तरह डे खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता था, लेकिन हमने क्या किया, इस डेटा को मंथली बेसिस पे एनालाइज किया अपने एल्गोरिथम के हेल्प से। उसके बाद उस डेटा का हम यूज़ करके एक मंथली रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे हर इंडिविजुअल का हार्ट रेट वैरी कर सकता है, ब्लड प्रेशर वैरी कर सकता है, तो हमारा जो मशीन लर्निंग है इस चीज़ों को समझेगा और इसका मंथली रिपोर्ट तैयार करेगा। फिर हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत ही अच्छे वेल क्वालिफाइड और रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रखे हैं। तो वो क्या करते हैं कि इन मंथली डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर पेशेंट का या फिर जो भी यूज़र है उनका हेल्थ डिटेल को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है कि देखो इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा ये जो है कैसे काम करेगा। मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूँगा कि पेज को चेंज करें, स्लाइड को चेंज करें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट स्लाइड। एरो एरो कीजिए करो।
तो सबसे पहले ये हर जिसका इसका पर्सनलाइज इंसाइट है, यानी कि हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल हमारा डेटा कलेक्ट होगा और जिसके चलते हम उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हार्ट में हमारे दो नोड्स होते हैं, पहला साइनोएट्रियल नोड्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, ऐसे नोड एंड एवी नोड। जैसे ऐसे नोड का है कि यो 75 बीट्स पर मिनट वो थ्रो करती है, उतना इम्पल्सेस जनरेट करती है। एवी का जो है 45 है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट को हार्ट का ये डिजीज हो सकता है। ये किस बेसिस पे आएगा? क्योंकि हमारा जो वॉच है वो और वॉच से इसलिए अलग है क्योंकि ये जितने भी रिजल्ट्स आते थे इसको एनालाइज करता था और जो भी हमारा ईईजी डिटेक्ट हो रहा है उसको हमारा एक रिनाउंड और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर उसको एनालाइज कर रहा है, तो जिससे हमारा हार्ट के डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी की फीचर्स क्या हैं? जैसे कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम होता है तो हमारे पेशेंट को डिजीनेस आती है, वो हांफना शुरू करते हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर भी लो है, अगर वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि सैचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन है SpO2, आपने कोविड के टाइम में बहुत इसको देखा होगा, तो उसका डिटेक्शन से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट के हीमोग्लोबिन में डिस्टर्बेंस है। तो इस वॉच के हेल्प से हम इतना भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस मॉनिटरिंग, अगर पेशेंट का हमारा हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है या फिर एक्सट्रीमली लो रहता है, इससे हमारा स्ट्रेस का भी डिटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो है हमारा इसका रीडिंग है, हम बेस्ट सेंसर्स यूज किए हुए हैं जिससे हमारी रीडिंग्स जो एकदम प्रिसाइज हो जाती हैं और ये बिल्कुल ही सीमलेस है। क्यों सीमलेस है? क्योंकि इसका एक हमने ऐप तैयार कर रखा है, जैसे कि आप हमारे पोस्टर में देख पा रहे हो। ये डेडिकेटेड ऐप जो है हमारे फोन पे जितनी भी रीडिंग्स है उसको मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी एक रिपोर्ट तैयार करके देगी, जिससे हम इसको सीमलेसली अपने फोन में एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट डिजीजेस को ट्रैक कर सकते हैं। या फिर अगर हमको जरूरत है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हमारे ऐप ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो तुरंत डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है SpO2 ट्रैकिंग से और VMI एनालिसिस से हम अलग अलग डिजीजेस का ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसका हेल्थ कंडीशन हम वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, जो भी हमारा प्रेडिक्टेबल डेटा है जो कि हमारे एल्गोरिदम ने हमको प्रेजेंट किया है उसके बेसिस पे। स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग कैसे होगी? तो मैंने बताया ही अभी कि BP वगैरह मेजर करके, हार्ट रेट मेजर करके हम अलग अलग अपना पेशेंट का स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर कर पाएंगे। डेली वाइटल्स में हमने बताया कि हमारा जो है ऑक्सीजन ट्रैकिंग यानी कि सैचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन, SpO2, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सब का मॉनिटर जो डेली वाइटल्स है हमारे उसको मॉनिटर करेगा, उसके बेसिस पे हमारे रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ एंड विजुअलाइजेशन, इसके में क्या है कि जितना भी इंटीग्रेशन है हमारे ऐप का और हमारे वॉच और जितने भी वेरिएबल डिवाइसेस हैं उसका, जैसे कि शूज में, हेडफोन्स में, वॉचेस में, अलग अलग जो भी है हमारा, अगर आप कोई भी हमारे एक डिवाइस का यूज करते हो तो आप अपने डेटा को इजीली कलेक्ट कर सकते हो और उतना ही इनफ होगा हमारे ओवरऑल रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारा अब कंक्लूजन क्या है इस प्रोजेक्ट का, इसका गोल क्या है? तो हम जो है एट मिनिमल कॉस्ट एक पर्सनलाइज केयर हर एक पर्सन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसमें हम मिनिमल कॉस्ट लें एक पेशेंट से। जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन बेसिस प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें हम पर पेशेंट 30 रुपीज़ ओनली चार्ज करते हैं, जिसमें हमारा आपका टोटली पर्सनलाइज केयर रहेगा। वॉच का पैसा आपको देना होगा। शुरू के 3 मंथ्स हम एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट अभी डिप्लॉय भी हो चुका है मार्केट में। और हमारा इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि जितने भी साइंस है, जितने भी पहले हमारे प्रीवियस साइंस है डिजीज से पहले, वो हमारा ऐप देते रहता है, जिससे हमको पूरी चांसेस है कि हम डिजीजेस से कम प्रोन रहें और हम इसको अवॉइड कर सकें और डिजीजेज अवॉइड कर सकें और डॉक्टर से इजीली कंसल्ट कर सकें, ताकि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू। That's all from my team. If anyone wants to ask any question, then you're most welcome. Yeah. Is sensor safe for human beings? Sorry? Is sensor safe for human beings? Definitely. Have you ever heard about that the smartwatches is harming you? No? Yeah, I heard about it. Yeah, tell me about that. Yes. How it hurts anyone? No, it's not hurts anyone. Okay. But your sensor as because the जो watches है वो accurate नहीं है पूरी मार्केट में। आप कोई सी भी watch ले लो, As I described you, we are using the best quality sensors. That's why we are accurate. that the sensor are different from the normal Yeah, definitely. That's different from the So others. that's why I asked We is safe or not. Yeah, it's definitely safe. It's 0% harmful. Yeah, we are using EEG sensors, SpO2 sensoring,
system which is totally safe for human being. There is no any side effects for that. Any more questions? अच्छा एवी नोड का क्या कैसे डिटेक्ट करेगा? Okay. अगर आप बायो के स्टूडेंट रहे हो 12th में, तो आपने पढ़ रखा होगा कि QRS कॉम्प्लेक्स करके एक ग्राफ बनता है, आपको पता है? हाँ तो QRS कॉम्प्लेक्स के डिस्टर्बेंस से जो कि हमारा वॉच जो है EEG मॉनिटर कर रहा है, उस जस्ट मॉनिटर से जैसे आपने पढ़ा होगा PQRST, तो QRS कॉम्प्लेक्स के डिस्टर्बेंस से आपको ये पता चल जाता है कि हमारा AV नोड जो है, चाहे ऐसे नोड जो है, जो भी इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, जो उसका एट्रियल पार्ट है, हार्ट का अपर पार्ट, जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, वो परकिंजे फाइबर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी कि इम्पल्सेस स्लो हो रहे हैं, यानी कि हमारा हार्ट डिस्टर्ब चल रहा है। इस वे में हम इसको डिटेक्ट कर तो सकते हैं। पहले से मतलब ये एनालाइज करेगा ना, पहले से स्टोर है इनके पास? नहीं, जैसे हमको क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट में ये है कि हम जस्ट पेशेंट का लेंगे, हाइट मेजरमेंट, बीपी, शुगर, बेसिक डिटेल्स जो हमारे होते हैं टेस्ट, वो लेंगे, हम अपने डेटा को फीड करेंगे। नेक्स्ट मंथ से हमारी मशीन लर्निंग जो है, उसका डीप ट्री एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, ये इन चीज़ों को एनालाइज करके एक पर्सन का, एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनलाइज रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका पर्सनलाइज हेल्थ कंडीशन को एनालाइज करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, जिसके बेसिस पे पास प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ नहीं, जस्ट हम जैसे कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हेल्थ का कंडीशन जो है AI रिकॉर्ड करते जा रही है, उन ओवरऑल एल्गोरिथम का यूज करके हम एक बॉटम लाइन रिजल्ट पे पहुंचेंगे, जो कि हमको इसके बारे में एक्सप्लेन करेगी, और एक प्रिसाइज रिजल्ट हम हमारे टॉर्च पे आपके पास डॉक्टर के सजेशन भी? जी हाँ, जो कि हमारे उसके थ्रू ऐप के थ्रू, जो कि मंथली रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बेसिस पे तैयार करेगी कि हाँ कि अब आपको जरूरत है। और सब्सक्राइब करने के लिए ओनली 30 रुपीज पर मंथ चार्जेस पर मंथ बस, और डिवाइस का पेमेंट आपको करना होगा, जो कि हमारी डिवाइस है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर माय टीममेट।